What's up, गैंग। अभी आज है कुछ 4 तारीख, 4 अगस्त, और मैंने एक मेरे लाइफ का एक डिसीज़न लिया है अभी कि मैं स्टार्ट करूँगा म्यूचुअल फंड में एसआईपी। मैंने ये चीज़ सोचा तो है कि मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करूँ, बट ये सेफ़ है या नहीं है मुझे नहीं पता। और पर इतना ज़रूर पता है कि हर महीने अपने को फिक्स एक रकम या अमाउंट अपन को पे करना पड़ेगा। एस आई पी में पे तो नहीं, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बेसिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अपन उस चीज़ के लिए रेडी है। मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टाइम पहले से मैं कुछ लाइक ग्रो ऐप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा भाई। ये 200 में क्या ही प्रमोशन होगा। सब्सक्राइबर्स, 200 सब्सक्राइबर्स में कौन ही प्रमोशन देगा, या फिर जो भी है। खैर, मैं बहुत पहले से ग्रो ऐप यूज़ कर रहा हूँ स्टॉक मार्केटिंग वगैरह के लिए, बट मैं तक करता नहीं कभी भी। स्टॉक मार्केटिंग मेरे को समझ में नहीं आता, बेसिकली ट्रेडिंग मेरे को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। बट एस आई पी, म्यूचुअल फंड में एस आई पी, म्यूचुअल फंड में एस आई पी, म्यूचुअल फंड में एस आई पी, मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार। और बहुत लोगों ने उसका लाइक प्रमोशन वगैरह भी किया है। और जब 100 रुपये में एस आई पी शुरू हो रहा है तो क्या ही गलत है। लाइक कुछ बड़ा अमाउंट तो है नहीं, ये कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं कि हाँ भाई 5,000 6,000 ऐसा कोई अमाउंट तो है नहीं। 100 रुपये या 500 रुपये या 300 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने ऊपर है, पर 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक 100 रुपये से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक लाइक नॉर्मल अमाउंट है जो मैं पे कर सकता हूँ हर महीने, मुझे इतना पता है। 500 रुपये भी अगर मैंने पर मंथ दिया तो मैं 500 रुपये भी मैं पे कर सकता हूँ। इतना मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, इतना तो कमाता हूँ यार। ठीक है, अब रही बात कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी सही है या नहीं। अगर आपको पता है, अगर आप करते हो इन्वेस्ट एसआईपी में, तो मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये सही है या गलत है। बट मैंने इतना सुना है कि एक अच्छा खासा एक इंटरेस्ट पे एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, और अच्छे खासे परसेंटेज के साथ मिलता है। तो अभी वो डिपेंड्स कि मार्केट का वैल्यू कैसा है, मार्केट कब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो मार्केट के हिसाब से। पहली चीज़। दूसरी चीज़ पहली चीज़ तो मार्केट के ऊपर है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप कौन सा एस आई पी, लाइक कौन से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या बोलते हैं उसको, कंपनी बोलेंगे आई गेस। कंपनी होगा वो जिसमें अपन इन्वेस्ट करते हैं, या स्टॉक होगा आई गेस, स्टॉक है फिर जो भी है। लेकिन आप अपने मतलब आपके ऊपर है कि आप, और मार्केट के ऊपर है कि वो आप कौन से इसमें लाइक इन्वेस्ट कर रहे हो, किस में आप एस आई पी पे कर रहे हो, एस आई पी दे रहे हो, एस आई पी लाइक इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो आपके ऊपर है, मार्केट के ऊपर है। अब देखेंगे अपन। मैं तो स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ लाइक छोटे से रकम से, इतना बड़ा रकम तो नहीं, लेकिन हाँ छोटा एक लाइक 200 300 या फिर 500 मे बी। आई डोंट नो, लाइक वो मेरे मूड के ऊपर है। 1000 भी हो सकता है वो, या फिर मैं पता नहीं, देखते हैं अभी। वो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ पता है नहीं, तो मैं उतना ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले सकता, और ना ही मैं लूँगा। मैं कभी स्टॉक मार्केट में मैंने इतना लाइक फोकस किया नहीं है, मेरे को पता नहीं है एस आई पी क्या चीज़ है, ट्रेडिंग क्या चीज़ है। ट्रेडिंग पता है, वो जो भी रहता है वो उसके ऊपर, पर वो उतना मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। तो ना ही मैं उस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, और ना ही मैं बेधड़क होके एकदम से मैं लाइक मेरी अपना हर एक चीज़ उसके ऊपर लगा सकता हूँ। क्या बोलते हैं, अपनी हर एक जमा पूंजी जो भी है पूरा लगा दूँ उसके ऊपर, ऐसा तो कर नहीं सकता। क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते यार, मार्केट को लेकर के रिस्क नहीं ले सकते। मुझे इतना बहुत स्कैम 1992 सीरीज़ से मुझे इतना तो पता चला कि मार्केट कभी भी ऊपर जाता है, कभी भी नीचे होता है, कभी भी कहीं भी गेम पलट सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए, मुद्दे नज़र रखते हुए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर एक कोई ना कोई स्कैम करके भागेगा, इस चीज़ का मुझे डर है। नहीं, ऐसा नहीं है।
वो चीज़ नहीं, अगर वैसा हुआ तो मेरा खुद का अकेले का लॉस नहीं होगा, बहुत लोगों का होगा, तो वो चीज़ का नहीं है डर मुझे। बट कैसा है ना कि लाइक स्केल स्टेबल नहीं होता है ना यार। अगर हमेशा एक स्टॉक है जो हमेशा प्रॉफिट दे रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना भी रिस्की है कि लाइक पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एक स्टॉक हमेशा लाइक बूम में रखे, आपको हमेशा प्रॉफिट ही दे। कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी भी मार्केट नीचे आएगा, तो इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता ना। तो इसके लिए छोटे से स्टार्ट करूँगा, देखूँगा, अगर अच्छा लगा, सही लगा कि हाँ यार ये सही है, सच में सही है, तो फ्यूचर में देखेंगे, ट्राई करेंगे अच्छा खासा इन्वेस्ट करने का SIP में। स्टॉक वगैरह का तो पता नहीं मेरे को, पर देखूँगा, स्टॉक का भी ज़रा नॉलेज लूँगा, अगर सही लगा तो करेंगे। लाइक सचिन तेंदुलकर, फिर उसके बाद रोहित शर्मा, MS धोनी, ये सब तक बोल रहे हैं कि सही है, म्यूचुअल फंड में SIP करना सही है। देखेंगे क्या सही है, मेरा सवाल है, म्यूचुअल फंड में SIP करना क्या सही है, पता चलेगा। वो तो कैसा है मार्केट कितना गहरा है, मार्केट में कूद के ही पता चलेगा। किनारे पे खड़े होके अपन क्या बोलते हैं उसको, यस, मार्केट कितना गहरा है वो तो मार्केट में कूदने के बाद ही पता चलेगा, वरना किनारे पे बैठ के ज्ञान देने वाले तो बहुत है, और मैं उनमें से नहीं बनना चाहता। पहले मार्केट में कूदूँगा, पता करूँगा, देखूँगा, सही है, सही लगा तब बोलूँगा SIP सही है। अभी फ़िलहाल नो कमेंट्स, नो ऑफेंस, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सही लगा तो वो भी शेयर करूँगा, नहीं लगा वो भी शेयर करूँगा, जो रहेगा। मेरे को थोड़ी ना मैं कोई पेड प्रमोशन है या फिर मेरे को कोई पैसा दे रहा है, अपन तो नॉर्मल है भाई, सही लगेगा बताएंगे, नहीं लगा खैर जो भी है, जैसा भी है देखेंगे। अगर आप करते हो म्यूचुअल फंड में SIP, अगर आपका चल रहा है या फिर कुछ है ऐसा, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ सही है या नहीं है। ये मेरा डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ वो मेरे को आगे प्रॉफिट या लॉस तो छोड़ो, पर स्टेबल तो रखेगा ना। मेन बात ये है, स्टेबल तो रखेगा ना, कि लाइक ऐसा ना हो कि मैं अच्छा खासा लाइक इन्वेस्ट किया, वो छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट बन जाएगा। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है भाई, इतना पता है। एक बड़ा अमाउंट मेरा हो गया और समझ रहे हो ना, तो वैसा कुछ नहीं होगा ना। लाइक कुछ है, सेफ है, वो पता है मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तो वो तो झेल लेंगे, वो तो चलेगा। क्योंकि अगर कुछ भी करना है तो लॉन्ग टर्म, इतना तो पता है, मार्केट में अगर जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे लाइक सेल बाय सेल करोगे तो उतना तो प्रॉफिट नहीं होगा। जो प्रॉफिट होगा, अगर SIP भी चल रहा है एक बड़ा, अगर लाइक चल रहा है तो बड़ा अगर अमाउंट है और बहुत टाइम तक है, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं SIP कर रहा हूँ एक 100 रुपये से भी, आज के डेट में अगर मैं 100 रुपये से भी अगर मैं SIP कर रहा हूँ तो 30 साल तक करूँगा, 30-40 साल तक। यानी फिर मेरा एज रहेगा वो टाइम पे 50-60 की उम्र में मैं वो होल्ड करूँगा, और मैं वो लाइक जो भी करते हैं उसको बाय तो नहीं, सेल करते या फिर पैसे निकालते, जो भी बोलते हैं उसको, तो मैं वो टाइम पे करूँगा जब मैं 50-60 साल का हो जाऊँगा तब। अभी फ़िलहाल के लिए लाइक ऐसे नहीं कि अभी SIP शुरू किया और 3-4 साल में निकाल लिया या फिर 5 साल में निकाल लिया, नहीं, 30 साल, 20-30 साल सही होगा, 20-30 साल। क्योंकि 50-60 साल तो नहीं बोल सकता मैं, बहनचोद मैं ही मर जाऊँगा तो फिर वो पैसे रख के क्या फ़ायदा। अभी शुरू करूँगा, 20 की, आज 20 का उम्र है, अभी शुरू कर रहा हूँ, 40 साल तक रख रहा हूँ, तो मेरा एज होगा वो टाइम पे 60 साल, शायद मेरे को काम आएगा। और 60 में भी नहीं तो मैं मेरे उम्र के अगर लाइक 20 साल, आज से अगर 20 साल भी अगर रखता हूँ तो 40 साल की उम्र में अगर मैं निकालूंगा तो कैसा प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। अगर आपको ये चीज़ के बारे में पता है, नॉलेज है, तो ज़रूर बताना। अपन तो ट्राई कर रहे हैं भाई, क्या बोल सकते हो उसको, बिगनर स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी, देखते क्या होता है क्या नहीं। स्टॉक वगैरह का देखेंगे, जो भी है शेयर करूँगा आगे।
खैर चलते हैं, अपना ऑफिस का टाइम हो गया है, निकलते हैं ऑफिस के लिए। और इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के बाद।